अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुआविया सत्ती आपकी खिदमत पे हाजिर है और आज हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी। जी हाँ, तो सोशियोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं द वर्ड सोशियोलॉजी मीन। ठीक है, सोशियोलॉजी जो लफ्ज है ये किन लफ्जों से मिलके बना है और इसका क्या मतलब है। तो जो सोशियोलॉजी है वो बेसिकली दो वर्ड का मजमू है। एक है सोशियो, दूसरा है लोकस। ठीक है, सोशियो मीन कंपेनियनशिप एंड लोकस मीन स्टडी ऑफ। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब बन गया स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप ये सोशियोलॉजी का जो लफ्ज है उसका मतलब है। इसके बाद सोशियोलॉजी में बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो डेफिनेशंस है। द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग सोसाइटी, द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। ग्राम समर की है, वेबर की है, मैक्स वेबर की है, ग्राम समर की है, ये सब मुख्तलिफ लोगों की है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक है, बड़ी अथेंटिक सी है, शॉर्ट सी लेकिन अथेंटिक डेफिनेशन है। वो है जॉहन मिक्रोस की है। वो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। ये बड़ी अथेंटिक सी डेफिनेशन है। जब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो फिर बाद हम सोशियोलॉजी का रिलेशन स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी की नेचर स्टडी करते हैं। नेचर में ये आ जाता है कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज एन जर्नल साइंस। जर्नल साइंस मीन्स कि वो किसी एक एक चीज को स्पेसिफिकली स्टडी नहीं करती, वो जब भी बात करती है जनरल बात करती है। इट इज न्यूट्रलाइजिंग साइंस। यानी सोशियोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी का कोई अपना अपनी जजमेंट, अपना पर्सपेक्टिव नहीं होता। वो किसी को यानी आप सिंपल वर्ड्स कहें तो किसी की हिमायत नहीं करती, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहती। वो सिर्फ काजेस को, रीजंस को, बाकी उनको स्टडी करती है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजिंग साइंस। ये न्यूट्रल है, ये किसी को मतलब अपने इसके को ओपिनियन, अपनी कोई जजमेंट इसकी नहीं है। इसके बाद है कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। ठीक है, इसमें लॉजिक के साथ भी बात होती है, एविडेंस के साथ। लेकिन अगर इसमें एविडेंस ना हो, यानी प्रैक्टिकल ना हो, तो कोई इसमें आपके पास लॉजिक हो, आप बात करें। इसके बाद है पॉजिटिव, नॉट नॉर्मेटिव। यानी ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव नहीं है। इसके बाद है बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। जो हमने बात की, ये तमाम जो है इसका रिलेशन में आप देख सकते हैं। इसके बाद है सोशियोलॉजी रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज में आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यानी साइकोलॉजी के साथ तो इसका बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। बहुत से हमारे ऐसे केसेस होते हैं जो सोशल इश्यूज की वजह से, फिर उनको डील कैसे किया जाता है, उनको हल हम साइकोलॉजिकली करते हैं। बहुत से हमारे इसके बाद फिर क्राइम है, क्राइम के साथ क्या ताल्लुक है इसका, उसको फिर हम क्रिमिनोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत से क्राइम की वजह साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं, फिर उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये मतलब तमाम चीज़ें सोशियोलॉजी में आ जाएंगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। आप भी शायद बोर हो गए हो। वो है क्राइम। ठीक है, क्राइम क्या है, वर्ड क्या है। क्राइम वर्ड ड्राइव फ्रॉम क्रिमिन। किससे ड्राइव हुआ है, क्रिमिन, जो कि एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है चार्ज, ऑफेंस। ठीक है, चार्ज या ऑफेंस। क्राइम की अगर हम सिंपल बात करें तो क्राइम की डेफिनेशन जो बन रही है वो है एनी एक्ट, एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। सिंपल, एनी एक्ट, एनी एक्ट और पनिशेबल बाय लॉ, जिसको हम क्राइम, ऑफेंस जो भी कह सकते हैं। इसके बाद है डेरिवेशन है कुछ वर्ड्स की। पीपीसी, ये पाकिस्तान पीनल कोड है। और क्राइम की कुछ मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन और भी, एन अटैक टू द नॉर्म, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, एंटी सोशल बिहेवियर। ये तमाम जो है ये क्राइम की जगह आप इम्प्रॉपर बिहेवियर, क्राइम की जगह ये सारी चीज़ें, डेविएंट बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें आप क्राइम की जगह लिख सकते हैं। एक्ट, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, ये वही तमाम चीज़ें जो एक ही
छोटी सी डेफिनेशन, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, उसी को एक्सप्लेन किया हो। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम जो है वो कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये दो एलिमेंट्स होते हैं क्राइम में। एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्ट्स रिया। ठीक है, मेंस रिया और एक्ट्स रिया में क्या फर्क है? मेंस रिया होता है खाली क्राइम के बारे में सोचना, प्लान प्लान से पहले जो सोचते हैं ना कि फर्स्ट के मैंने फॉर एग्जांपल फलां शख्स को कत्ल करना है, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, वजह से वो बच जाता है। वैसे तो अगर आप किसी के 100 रुपीज उठा लें तो आपको उसकी भी सजा है, बहुत बुरा समझा जाता है चोरी को। लेकिन एक शख्स ऐसे स्टेटस पे हम उसको कहेंगे कि वो सफेद पोशी के साथ जुर्म करता है कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते या आप उसको पकड़ नहीं पाते, वाइट कॉलर होता है वो। एग्जाम्पल्स में इसकी वाइट कॉलर क्राइम में कौन कौन सी आ जाती है? टैक्स अनपेड, अब टैक्स चोरी करना, ना पे करना। उसके बाद करप्शन है, बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन वाइट कॉलर है। मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी एम्बेजलमेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग में एक्सप्लेन करता चलूँ, शायद आपको ना पता। इनसाइडर ट्रेडिंग है कि सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक कंपनी का आदमी दूसरी कंपनी में जाके जॉब कर रहा हो, यानी वो काम किस लिए कर रहा है? काम तो वो पहली कंपनी के लिए कर रहा है, लेकिन वो दूसरी कंपनी में उनकी इंफॉर्मेशन का डाटा दे रहे, तो उसको कहेंगे आप इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत बड़ा क्राइम है। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट है कि पैसे दाएं बाएं कर देना, सिंपल वर्ड्स। अच्छा, ये जो व्हाइट कॉलर्स क्राइम होते हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, बहुत डेंजरस। लेकिन हमें शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से हम इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कौन कौन से हैं? वो है कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम से यानी जो ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन के साथ होते हैं। और इसके साथ है हमारे पास साइंस, जो हमने बात थोड़ी देर पहले की कि एम्पिरिसिज्म, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। दैट काजेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे ऑल फिजिकल साइंसेज में होता है, पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर थ्योरी आती है। ठीक है, ये एम्पेरिसिज्म भी है, एम्पेरिसिज्म भी है, एम्पेरिकल साइंस भी है ये। इसके साथ रेशनल भी है। रेशनल क्या होता है, मैं पहले वो आपको बताता चलूं। रीजन एंड थ्योरीज दैट कम फ्रॉम लॉजिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, जो बात मैं पहले कर चुका हूँ, यानी इसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर भी बात कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद है हम रिलेशन स्टडी करते हैं। पहले रिलेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो मेरे नोट्स के मुताबिक, वो रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे। इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक की बेसिक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हम स्टडी करें तो डिजायर्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स। अब हम इसकी अगर एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो मेरे पास जो है, इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। सोसाइटी कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक चेंज इन एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज, और इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस सोशल एक्सपेक्ट। यानी इसमें एग्जांपल है आपके पास। देखें, अगर गुर्बत बढ़ेगी, कोई भी मुआशरा है, आप एक छोटी सी कम्युनिटी की एग्जांपल ले लें, पूरी कंट्री की ले लें, पूरी कहीं किसी भी जगह की आप एग्जांपल ले लें, जहाँ पे गुर्बत होगी वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होगा बनिस्बत उस जगह के जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन है, गुर्बत नहीं है। वहाँ पे कम होगा, और जहाँ पे गुर्बत होगी वहाँ पे क्राइम की जो रेशियो है वो ज़्यादा होगी। तो ये हमने इसका पढ़ लिया ताल्लुक किसके साथ? रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशल साइंस रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। इसके बाद है सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस में तीन बेसिक चीजें हैं, एज यू नो वेल। गवर्नमेंट, स्टेट एंड पावर, यही है ना पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स और क्या है? पॉलिटिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्ट्रगल फॉर द पावर, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, स्ट्रगल फॉर द पावर।
और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड पावर, ये पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, डील्स विद सोशल लाइफ इन अटेम्प्ट टू गवर्न पीपल, और सोशल टू कमिट क्राइम, सिंपल वर्ड्स, ये होता है मेंजरिया। लेकिन मेंजरिया की कानून में कोई सजा नहीं है। आप पूरा दिन बैठ के सोचते रहे कि मैंने फलां शख्स के साथ ऐसा करना है, मैंने फलां को ऐसे करना है, फलां को मैंने ऐसे हर्ट कर, इसकी कोई ये पनिशेबल एक्ट नहीं है। आप जो मर्जी सोचे। लेकिन ये क्राइम कब बनता है? जब होती है एक्टेस्ट्रिया। ठीक है, एक्टेस्ट्रिया में एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम। इन दोनों के, मेंजरिया और एक्टेस्ट्रिया के दरमियान की जो चीज है वो आती है, इसको आप ब्रिज कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन प्रिपरेशन ब्रिज कह सकते हैं। यानी मेंजरिया से एक्टेस्ट्रिया के दरमियान जो आपने तैयारी की, आपने एक शख्स को कत्ल करना है तो आपने उसके लिए पिस्टल खरीदा, आपने उसके लिए प्लान जो है वो बनाया, आपने उसको रिटन फॉर्म में लाया, ये तमाम फिर जो है ये प्रिपरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टेजेस, वही जो एलिमेंट्स के बाद स्टेजेस ऑफ क्राइम है। स्टेजेस में है कि मोटिव है, किस वजह से आप कत्ल कर रहे हैं। जैसे समटाइम्स कोई इज्जत के नाम पे कत्ल होता है, कोई गैर मतलब किस किस तरीके, किस किस वजह से आप कत्ल, वो मोटिव में आ जाता है आपका। सो ये भी एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। इसके बाद है प्रिपरेशन है, जो हमने अभी बात की। प्रिपरेशन के बाद जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइम। टाइप्स ऑफ क्राइम कौन से? टाइप्स ऑफ क्राइम में तीन बेसिक जो हैं, और उसके बाद और भी हैं, लेकिन ये बेसिक जो है मेरे पास, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है, और इसके बाद फिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या मेरे ख्याल से पहले हम वाइट कॉलर क्राइम को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, तो आप भी चलें थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इट इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई शख्स नैब में किसी आला ओहदे पर है, कोई शख्स एंटी करप्शन में किसी आला ओहदे पर है, कोई शख्स किसी ऐसे महकमे में किसी ऐसी इंपॉर्टेंट सीट पर है जहां से वो अपनी उस पावर का गलत यूज करता है, गलत इस्तेमाल करता है, और वो वाइट कॉलर रहने के बावजूद वो बच जाता। वाइट कॉलर एंड पावर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड से, ये तमाम चीजें पॉलिटिकल साइंस में आ गई। इसमें जब हम कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या है, वो वॉर है, मैस मूवमेंट, मैस मूवमेंट जैसी ये अफगानिस्तान वाली हुई है, हिजरत कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल है, पब्लिक ओपिनियन है, इलेक्शन वोटिंग है, ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, सम प्रॉब्लम्स आर बोथ सोशल ऑल्सो पॉलिटिकल। ठीक है, जैसे मैस मूवमेंट है, अब अफगानिस्तान से जो हिजरत हुई है वो सोशल प्रॉब्लम भी है और पॉलिटिकल भी है। तो फिर क्या होता है, मतलब इसके अलावा रेसिज्म है, आप कम्युनल राइट्स कह सकते हैं। तो ये तमाम जो जो इश्यूज हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये तमाम इश्यूज जो हैं ये सोशल इश्यूज हैं, लेकिन हल कैसे होंगे? थ्रू पॉलिटिक्स होंगे। तो फिर इसको हम, ये तमाम चीजें हम जो सोशियोलॉजी का रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस में, इसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सोशियोलॉजी का रिलेशन हिस्ट्री के साथ कैसे, ये मैं आपको जनरल, यानी आप कह सकते हैं बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। वैसे तो इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। आप एक पॉलिटिकल साइंस पे ही इसका अगर रिलेशन लिखने बैठ जाएं तो आप 10 शीटें लिख दें तब भी इसका रिलेशन जो है उसमें चीज़ें कम पड़ जाएंगी, वो आपका मटेरियल पूरा नहीं होगा। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमने चूंकि शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक को, सिर्फ मैंने आपको एक जनरल सा व्यू देना है, बाकी आपने इसको जो तैयारी करनी है पेपर्स के लिए वो आपने अपनी बुक से लेनी है। और मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप आयशा खान, डॉक्टर आयशा खान है, उनकी बुक है सोशियोलॉजी की, आप वो परचेज करें। मेरे हिसाब से उसमें मटेरियल काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है।
थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है। अगर आपने पास होने के साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन करना है, कुछ गेन करना है, तो फिर आपके लिए आयशा खान की बुक द बेस्ट चॉइस होगी। ये मेरा एक ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी आप जैसे बेहतर समझे। चले, हमने पढ़ना था रिलेशन किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। अवर सोसाइटी हैज रूट्स इन द पास्ट, ये बात तो आप सारे मानते हैं। rise and fall of density, social pattern which led to fall, causes and effect, method in social event, help to understand social problem around us, ये तमाम चीजें। emergence of subject like देखें सब्जेक्ट एक दूसरे में मर्ज हुए हैं कैसे, जैसे हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है और सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री